नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल। वेलकम टू अनुज बकेट। पेरिस एक ऐसा शहर है जो सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। हर कोई पेरिस को जानता है, हर कोई जानता है कि यहाँ पर है दुनिया का एक अद्भुत आईफिल टावर और ये आर्क दे ट्रायम्फ। पेरिस घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग हर साल करोड़ों की तादाद में आते हैं और पेरिस की अट्रैक्शंस, खाना और यहाँ के एक्टिविटीज ट्राई करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेरिस घूमने की टॉप मोस्ट अट्रैक्शंस। जी हाँ, तो पेरिस की हमारी टॉप प्लेसेस टू विजिट की ये वीडियो एंड तक देखना। और यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद घंटे के निशान के साथ आप दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। तो पेरिस की सारी अट्रैक्शन जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं पेरिस का ये मैप। यूरोप की सबसे फेमस कंट्री फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस की शेप सर्कुलर शेप मानी जाती है। पेरिस की मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस तो इस सर्कुलर शेप के अंदर हैं, लेकिन इसकी कुछ अट्रैक्शंस इसके बाहर भी हैं। अब पेरिस की इतनी सारी अट्रैक्शंस का आइडिया लेने के लिए हमने पेरिस को डिवाइड किया 5 पार्ट में, जिसमें है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल पेरिस। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट पेरिस की। और वेस्ट पेरिस में सबसे पहली जगह है नंबर 1 आईफिल टावर। ये हमारी अगली और सबसे पहली जगह है। आईफिल टावर की हाइट है तकरीबन 300 मीटर, जो कि होती है 984 फीट के आसपास। आईफिल टावर में घूमने के लिए 3 फ्लोर हैं, बीच के 2 फ्लोर और एक टॉप का फ्लोर एकदम टावर के ऊपर। तीनों फ्लोर आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं और सेकंड फ्लोर तक आप पैदल चाहे तो पैदल भी चढ़ सकते हैं, लेकिन टॉप फ्लोर पे जाने के लिए आपको लिफ्ट लेनी ही पड़ेगी। 1889 में फ्रेंच रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑर्गेनाइज किया और इस एक्सपोजिशन में एक कंपटीशन रखा गया जिसमें कंटेस्टेंट को सबमिट करने थे एक बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट के डिजाइन। तकरीबन 100 प्लान सबमिट किए गए, जिसमें सेंटेनियल कमेटी ने गुस्तावो आईफिल के प्लान को चूज किया, जो कि था आईफिल टावर का, और उसी के बाद बना पेरिस में आईफिल टावर। आईफिल टावर दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर माना जाता था 1929 तक, जब तक न्यूयॉर्क की क्रिस्लर बिल्डिंग नहीं बन गई। पेरिस आने वाला हर टूरिस्ट आईफिल टावर जरूर देखता है, और अगर आप आईफिल टावर देखना चाहते हैं तो आप आईफिल टावर की शाम की लाइटनिंग जरूर देखिएगा, जिसमें तकरीबन 20,000 बल्ब घंटे में एक बार जला दिए जाते हैं और वो इफेक्ट आईफिल टावर का सबसे जबरदस्त होता है। आईफिल टावर की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:45 तक, और यहाँ आप टिकट्स खरीद सकते हैं। आईफिल टावर की टिकट्स $10.70 से शुरू हो जाती है। आईफिल टावर पहुंचने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये, और वहाँ जाने का सबसे बेस्ट टाइम होगा या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। नंबर 2 आर्क दे ट्रायम्फ। भाई आर्क दे ट्रायम्फ की टॉप पे बहुत ज्यादा फन है, मतलब पूरा पेरिस दिख रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट। आईफिल टावर भी दिख रहा है, देखो वहाँ से मोंटपार्नासे दिख रहा है, पूरा फैशन स्ट्रीट दिख रहा है। तो भाई पेरिस आ रहे हो ना, आर्क दे ट्रायम्फ के ऊपर जरूर आना। आर्क दे ट्रायम्फ पेरिस का सबसे फेमस स्ट्रक्चर्स में से एक है, जो कि है चार्ल्स दे गॉल में। आर्क दे ट्रायम्फ पड़ता है पेरिस की सबसे फेमस स्ट्रीट शॉन्ज़-एलिज़े के वेस्टर्न साइड पे। शॉन्ज़-एलिज़े जो कि फैशन स्ट्रीट के नाम से भी मशहूर है। आर्क दे ट्रायम्फ डिजाइन किया गया था 1806 में फ्रेंच आर्किटेक्ट जीन चार्लग्रीन द्वारा, और ये कंप्लीट किया गया जीन निकोलस द्वारा 1811 में। आर्क दे ट्रायम्फ की तकरीबन हाइट 50 मीटर, गहराई 22 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर की है। अगर आप आर्क दे ट्रायम्फ घूमने आ रहे हैं तो यहाँ के ऑब्जर्वेशन डेक में जाना बिल्कुल ना भूलें। आर्क दे ट्रायम्फ के टॉप पे जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी यहाँ की 284 सीढ़ियाँ, और यहाँ जाने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक, और आर्क दे ट्रायम्फ पे जाने की टिकट है तकरीबन €12। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये, और आर्क दे ट्रायम्फ पे जाने का बेस्ट टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट के दौरान। नंबर 3 शॉन्ज़-एलिज़े। शॉन्ज़-एलिज़े जिसे फैशन स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरे फ्रांस की सबसे फेमस स्ट्रीट्स में से एक है। यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ का आर्क दे ट्रायम्फ, जो कि इसके वेस्ट साइड में पड़ता है, और शॉन्ज़-एलिज़े स्ट्रीट चार्ल्स दे गॉल से लेकर प्लास दे ला कॉनकोर्ड तक फैली हुई है। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी और 70 मीटर चौड़ी ये स्ट्रीट पेरिस का शॉपिंग हब माना जाता है। शॉन्ज़-एलिज़े एक रॉयल रोड डिक्लेयर हो गई थी लुईस द 14 के एरा में, और 1709 में इसको शॉन्ज़-एलिज़े का टाइटल मिला। आपकी पेरिस की पूरी ट्रिप अधूरी रह जाएगी अगर आप शॉन्ज़-एलिज़े नहीं घूमे, और अगर आप शॉपिंग लवर हैं तो आपको शॉन्ज़-एलिज़े जरूर घूमना चाहिए। यहाँ पे आने की टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक की, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। शॉन्ज़-एलिज़े आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये, और यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा समर्स के टाइम, लेकिन उस समय यहाँ आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। तो अगर आप ऑफ सीजन में आना चाहें तो भी यहाँ आ सकते हैं। नंबर 4 प्लास दे ला कॉनकोर्ड। गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है प्लेस दे ला कॉनकोर्ड। ये एक टावर है जो कि बनवाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जब लुई द 15 जो राजा थे यहाँ के, उनको उनकी राजगद्दी से उतार दिया गया था। इस जगह की सबसे खास बात ये है कि इसके चारों तरफ आपको पेरिस की बहुत ही फेमस जगहें दिखेंगी। इस ऑक्टागन शेप गोल चक्कर के बीचों बीच खड़ा है लक्सर ऑब्लिस्क,
जो कि एक 23 मीटर लंबा स्टैंडिंग स्टैचू है। इसी स्टैचू के अगल बगल आपको दिखेंगे यहाँ के 2 फेमस फाउंटेन, जो कि पेरिस की फाउंडेशन का एक सिंबल है। प्लास दे ला कॉनकॉर्ड की सबसे खास बात यह है कि इसकी एक तरफ है पेरिस की फेमस शॉन्ज़-एलीज़े स्ट्रीट और दूसरी तरफ है यहाँ के फेमस टुलेरिस गार्डन्स। प्लास दे ला कॉनकॉर्ड आप पूरे दिन कभी भी देख सकते हैं और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। इस जगह के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये, और यहाँ आने का सबसे बेस्ट समय होगा शाम के समय या फिर रात के समय। नंबर 5, टुलेरिस गार्डन्स। बाय प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड और लूव्र के बीच में बसा है ये गार्डन्स। इनका नाम है टुलेरिस गार्डन। 1667 में सबसे पहली बार इन्हें खोला गया और हेनरी द सेकंड के टाइम से ये गार्डन्स अपने अलग अलग सक्सेसर के हाथ में आते गए और अलग अलग तरीके से रेनोवेट होते गए। आज के समय कोई भी पेरिस आने वाला टूरिस्ट इन गार्डन्स को विजिट कर सकता है। सदियों से टुलेरिस गार्डन्स अपने सक्सेसर्स को पास ऑन किया जा रहा है और ये शुरू हुआ था हेनरी द सेकंड से। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद टुलेरिस गार्डन जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया 1667 में। अगर आप पेरिस घूमने आ रहे हैं तो रिलैक्स करने के लिए या फिर अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आप इस गार्डन में आ सकते हैं और इसी गार्डन में आपको कुछ एक्सट्रीम राइड्स भी देखने को मिलेंगी। इस पार्क की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम को 7:30 बजे तक की। टुलेरिस गार्डन में आने की कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये। अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लवर हैं तो आपको इस गार्डन जरूर आना चाहिए। नंबर 6, पाले गार्नियर। गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है पेरिस का ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस वही जगह है भाई जहाँ पर शो होते हैं और बहुत सारे लोग बैठ के देखते हैं। इट्स लाइक एन ऑडिटोरियम। इस जगह पे तकरीबन 1979 लोगों के बैठने की जगह है। ये 159 मीटर चौड़ा है और 75 मीटर लंबा है। ये जगह बन के कम्प्लीट हुई थी 1874 में और इसको बनाने की टोटल कीमत आई थी तकरीबन 20 मिलियन गोल्ड फ्रैंक्स। अगर आप अंदर जाके इसका शो नहीं देखते तो बाहर से इस जगह को जरूर देखना जब भी पेरिस घूमने आए। पाले गार्निया, जो की ओपेरा गार्निया या फिर ओपेरा हाउस के नाम से भी मशहूर है, यह पेरिस की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस में से एक है। चार्ल्स गार्निया जो इस जगह के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक मास्टरपीस बनाया जिसमें उन्होंने अलग अलग रंग और टेक्सचर को मिलाकर ये स्टोन और मार्बल से बना एक अद्भुत स्ट्रक्चर खड़ा किया। अगर आप इस जगह आना चाहते हैं तो यहाँ की परफॉर्मेंस जरूर देखिएगा। पाले गार्निया की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 4:30 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है तकरीबन 9 से 10 यूरो। ओपेरा हाउस आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग का। नंबर 7, गैलरीज लफायत हाउसमैन। पेरिस की सबसे फेमस बिल्डिंग जो कि शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, उस जगह का नाम है गैलरीज लफायत। बॉलीवुड हाउसमैन में बसी सबसे फेमस डिस्काउंट चेन ऑर्गेनाइजेशन है गैलरीज लफायत, जो कि खुली थी 1895 में। पेरिस में आने वाला हर टूरिस्ट इस जगह शॉपिंग करने जरूर आता है। इस जगह पे आपको हर तरीके के ब्रांड और शोरूम मिलेंगे जैसे शिनेल, फेनी, क्रिश्चियन डायर और ऐसे बहुत सारे ब्रांड। गैलरी लफायत में आने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे। यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है और यहाँ आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये। गैलरीज लफायत आप किसी भी समय आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नंबर 8, द लूव्र। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है लूव्र म्यूजियम और यहाँ पे हर साल तकरीबन 90 लाख लोग इस म्यूजियम में आते हैं। मतलब सोचो भाई, एक साल में 9 मिलियन लोग इस म्यूजियम के अंदर जाते हैं और म्यूजियम के साथ साथ यहाँ पर अंदर की पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है। उस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा और क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है इसलिए आपको इस म्यूजियम में आने के लिए एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी, रिजर्वेशन करानी पड़ेगी टिकट खरीदने के बाद भी। लूव्र में आज के समय तकरीबन 6,15,800 कलेक्शंस रखी हैं और इसमें 35,000 कलेक्शंस डिस्प्ले पे लगाई गई हैं। लूव्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ के फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, पॉटरी और स्कल्पचर्स। 1546 में फ्रांसिस I ने, जो कि एक बहुत बड़े आर्ट कलेक्टर थे, अपनी ओल्ड कैसल को कन्वर्ट कर दिया एक रॉयल रेजिडेंसी में जिसका नाम पड़ा लूव्र। हालांकि फ्रांसिस I के समय पे लूव्र का एक बहुत ही छोटा हिस्सा पूरा किया गया था आर्किटेक्ट पेरी लेस्कॉट के द्वारा, लेकिन आज के समय यह लूव्र म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स में से एक है और जहां हर साल तकरीबन 90 लाख लोग विजिट करने आते हैं। लूव्र की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यह जगह सिर्फ ट्यूसडेज को बंद होती है और यहाँ की एंट्री टिकट आपको पड़ेगी तकरीबन 17 यूरो की। लूव्र आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा वेडनेसडे और फ्राइडे को, जब यहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं पेरिस के नॉर्थ पार्ट की, जहाँ पर हमारी लिस्ट में है पेरिस की 4 टॉप अट्रैक्शंस, जिसमें सबसे
पहले है नंबर 9 मूला रूश। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है मूला रूश। पेरिस में वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है मूला रूश। पहले यहाँ पे बहुत सारे विंडमिल हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक ही विंडमिल रह गया जो हम शायद आज अपनी टूर में जाकर देखें। मूला रूश यहाँ का पेरिस का पूरे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया डांस शो है। एंट्री यहाँ की कम से कम 200 यूरो की, जिसमें आपको डिनर, शैंपेन और डांस शो मिलता है। तो अगर आप पेरिस आ रहे हैं, मूला रूश जरूर देखें। इसकी स्टोरी इसके पीछे बहुत ही रिच है। मूला रूश पेरिस की वो जगह है जहाँ पे आपको मिलेगा म्यूजिक, डांस, फूड, शैंपेन और सेलिब्रेशन। ये वो जगह है जो आपने कई सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में जरूर देखी होगी, जहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बहुत ही चमकीले कपड़े पहन के दुनिया का सबसे फेमस डांस शो दिखाती हैं, और जिसको देखते हुए आप ले सकते हैं वहाँ का फेमस डिनर और वहाँ की शैंपेन। मूला रूश मोमार्थ की पहाड़ियों में बसा एक ऐसा डांस शो थिएटर है जिसे देखने पेरिस का हर टूरिस्ट जरूर आता है। मूला रूश एक कैबरे डांसिंग शो प्लेस है जो कि फाउंड किया गया था जोसेफ ऑलर और चार्ल्स जिडलर द्वारा 1889 में, बट 1915 की आग में यह जगह जल गई और फिर इस जगह को दोबारा बनाया गया। मूला रूश में यह 5 तरीके के डांस शो आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन 60 फीमेल और 20 मेल कैबरे डांसर्स आपको एक बेहतरीन शो का लुत्फ उठाने का मौका देंगे। अगर आप मूला रूश आते हैं तो आप देख सकेंगे पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैबरे शो। मूला रूश आने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हर रोज, और यहाँ की टिकट प्राइस शुरू हो जाती है 100 यूरो से, जो कि जाती है 400 से 500 यूरो तक। मूला रूश पहुँचने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये, और यहाँ आने का सबसे बेस्ट समय होगा डिनर के समय, क्योंकि मूला रूश का डिनर शो सबसे बेहतरीन शो होता है। नंबर 10 मोमार्त्र। तो गाइस हमारी अगली जगह है मोनमार्थ। मोनमार्थ की ये गलियां वो गलियां है जहां पर पेरिस आने वाला हर टूरिस्ट एक बार जरूर घूमना चाहिए उसे। क्यों घूमना चाहिए? क्योंकि यही वो गलियां हैं जहां पे आपको एग्जैक्ट पेरिस का कल्चर देखने को मिलेगा। अब मोनमार्थ की गलियों में सबसे बढ़िया तरीका होगा घूमने का पैदल। जी हाँ, यहाँ पर आप पैदल घूमिएगा। इस जगह पे आपको थोड़ी चढ़ाई और उतराई मिल सकती है, लेकिन डोंट वरी, पेरिस अगर घूमना है तो पैदल घूमे, और पैदल अगर घूमना है तो घूमे मोनमार्थ। अगर पेरिस में कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर आप पूरे दिन बोर हो ही नहीं सकते, तो उस जगह का नाम है मोमार्त्र हिल। मोमार्त्र की गलियां, वहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट्स, वहाँ के रोड साइड कैफे आपको 1920s के फ्रांस की याद दिलाएंगे। ये उन जगहों में से एक है जहाँ पर आप एक ऑथेंटिक पेरिस का मजा ले सकते हैं। 1871 तक मोमार्त्र पेरिस का हिस्सा ही नहीं थी। जी हाँ, फ्रैंको प्रूशियन वॉर तक मोमार्त्र पेरिस में नहीं आता था, और उसके बाद मोमार्त्र को पेरिस का हिस्सा बना दिया गया। मोमार्त्र उन जगहों में से एक है जहाँ पर आप पूरे पेरिस का एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं, और यहीं पर आप देख सकते हैं पेरिस का साकरे को। मोमार्त्र उन जगहों में से भी है जहाँ पर आपको पेरिस के सबसे सस्ते सोवेनियर्स खरीदने को मिलेंगे। मोमार्त्र आप पूरे दिन कभी भी विजिट कर सकते हैं, और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। मोमार्त्र आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये, और यहाँ आप सुबह से शाम तक कभी भी आ सकते हैं। नंबर 11 वॉल ऑफ लव। गाइस हमारे टूर का अगला पार्ट है ये वॉल। अब इस वॉल के बारे में इतना स्पेशल क्या है, इस वॉल में ना आपको आई लव यू लिखा मिलेगा 200 अलग लैंग्वेजेस में, मतलब इट्स मोर देन 200 लैंग्वेजेस में आई लव यू। तो इस वॉल का नाम होता है द वॉल ऑफ आई लव यू। द वॉल ऑफ लव यू इज दिस थिंग। नेवी ब्लू कलर की वर्ल्ड फेमस वॉल है लामू दे जतैम वॉल, जिसका लिटरल मीनिंग है वॉल ऑफ आई लव यू। मोमार्त्र की गलियों में बसी एक जगह है जहाँ पर आपको यह नीली वॉल दिखेगी, जिसमें आप देखेंगे तकरीबन 250 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ आई लव यू। यह जगह आर्टिस्ट फ्रेडरिक बैरो और क्लेयर कीटो ने बनाई थी, और इन्हीं लैंग्वेजेस में बीच में कहीं आपको दिखेगा हिंदी में लिखा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह जगह तकरीबन 40 मीटर स्क्वायर की एरिया कवर करती है, और इसमें लगी हैं 600 स्क्वायर टाइल्स। इस जगह पे आने का सबसे मजेदार काम है अपनी लैंग्वेज में आई लव यू लिखा देखना। वॉल ऑफ लव आप सुबह से शाम कभी भी आ सकते हैं, और यहाँ आने की कोई भी फीस नहीं है, और इस जगह आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये। नंबर 12 साकरेकू। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है साकरेकू। मोंटमार्ट्रे की पहाड़ियों की चोटी पे खड़ा पेरिस का सबसे ऊंचा पॉइंट है साकरेकू। ये कैथोलिक चर्च है, इसकी हाइट है तकरीबन 85 मीटर, और इसके ऊपर जो आप टॉम देख रहे हो 55 मीटर का है। इस जगह को बनने की शुरुआत की गई थी 1875 में, और ये जगह कंप्लीट हुई थी 1914 में। साकरेकू पेरिस की दूसरी सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली फेमस अट्रैक्शन है, जो की पड़ती है मोमार्त्र में। साकरेकू पेरिस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है आईफिल टावर के बाद। साकरेकू के डिजाइन का क्रेडिट जाता है डिजाइनर पॉल एबडी को, और इसके बेसिलिका का पूरा स्ट्रक्चर इंस्पायर्ड है एंशिएंट रोमानो बेजेंटाइन आर्किटेक्चर से। साकरेकू का फाउंडिंग स्टोन रखा गया था 1875 में, और यह स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ 1914 में, और उसके बाद इस चर्च को बेसिलिका की उपाधि मिली। साकरेकू की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10:30 बजे की, और यहाँ की एंट्री फीस होगी तकरीबन 8.5 यूरो की। साकरेकू आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये, और इस जगह आप क्रिसमस और थैंक्स गिविंग
के दिन जरूर आए। अब हम चलते हैं सेंट्रल पेरिस में, जहाँ पर हमारी लिस्ट में है 7 जगहें, जिसमें सबसे पहला है नंबर 13 द सेंटर पोम्पिडू। ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है सेंटर पोम्पिडू म्यूजियम। इसका जबरदस्त आर्किटेक्चर यहाँ के मॉडर्न और ट्रेडिशनल आर्ट को दर्शाता है। ये म्यूजियम खोला गया था 1977 को और इसमें 6 फ्लोर्स हैं, जिसमें हर फ्लोर का एरिया है तकरीबन 7,500 स्क्वायर मीटर। 1977 में खुला पेरिस के सबसे ओल्डेस्ट नेबरहुड में बना है सेंटर पोम्पिडू म्यूजियम, जो कि एक कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। इस जगह का नाम रखा गया था यहाँ के प्रेसिडेंट के नाम पे, जिन्होंने यह म्यूजियम डेडिकेट किया था मॉडर्न आर्ट को। और यहाँ के एस्केलेटर, वेंडिंग पाइप्स और एयर कंडीशन पाइप्स इस पूरी बिल्डिंग को बाहर से जोड़ते हैं। इस म्यूजियम में आपको 1905 से लेकर 1965 तक के आर्ट कलेक्शन मिलेंगे। सेंटर पोम्पिडू म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और यह जगह सिर्फ ट्यूसडेज को बंद होती है और यहाँ की एंट्री फीस होगी तकरीबन 15 यूरो की। सेंटर पोम्पिडू आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और यहाँ आने का बेस्ट टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग। नंबर 14 बास्टिल मार्केट। तो गाइस जिस जगह हम खड़े हैं ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है बेस्टी मार्केट। पेरिशियन की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट है बेस्टी मार्केट, जहाँ पर यहाँ के लोकल्स यहाँ का लोकल सामान खरीदने आते हैं। मतलब अपना दिन का राशन, दिन का दिनचर्या, जो भी सामान है वो इस बेस्टी मार्केट से खरीदने आते हैं। ये मार्केट 5th सेंचुरी से बनी हुई है और उस समय के कुछ चीजें अभी भी इस मार्केट में दिखाई देती है। पेरिस की वन ऑफ द बिगेस्ट पेरिशियन मार्केट है बास्टिल मार्केट और इस जगह का पूरा नाम है प्लास दे ला बास्टिल्स कॉलोनी दे जुलियट। इस जगह आपको 100 से ज्यादा स्टॉल्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। ये पेरिस की सबसे बड़ी लोकल मार्केट है जहां पर आपको सी फूड, मीट, पोल्ट्री, चीज, ऑलिव्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ साथ अपनी ट्रैवल शॉपिंग करने की भी जगह मिलेगी। अगर आप अपने पेरिस के ट्रिप में एक दिन पेरिस की लोकल लाइफ जानना चाहते हैं तो हाथ में लीजिए एक फलाफल सैंडविच और एक फ्रूट जूस और घूमिए पेरिस की बास्टिल मार्केट में। बास्टिल मार्केट की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक थर्सडे और संडेज को और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है। इस जगह आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये और यहाँ आने का सबसे बेहतरीन टाइम होगा आफ्टरनून में। नंबर 15 पिकासो म्यूजियम। ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है पिकासो म्यूजियम। पेरिस के ला माराइस एरिया में पड़ता है पिकासो म्यूजियम और इसी जगह पे पाब्लो पिकासो, जो बहुत ही बड़े पेंटर रह चुके हैं, उनके 5000 से ज्यादा आर्ट वर्क आपको इसी जगह पे रखे मिलेंगे। तो म्यूजियम लवर के लिए एक और जगह पिकासो म्यूजियम। पिकासो म्यूजियम पेरिस का एक ऐसा म्यूजियम है जो कि डिवोटेड है स्पेशली पाब्लो पिकासो की पेंटिंग्स के लिए। यहाँ की डिस्प्ले की क्वालिटी, साइज, आर्ट की डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है पिकासो के सबसे बड़े कलेक्शन की और बताती है पाब्लो पिकासो की जिंदगी की थ्रू आउट जर्नी। पिकासो म्यूजियम जिस होटल में खुला है उस होटल का नाम है होटल सेल, जो कि बनवाया गया था 1656 से लेकर 1659 तक। पिकासो म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 11:30 से 6 बजे तक और इस जगह की एंट्री टिकट है 14 यूरो की। पाब्लो पिकासो म्यूजियम पहुंचने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और यहाँ आप सुबह से शाम किसी भी समय घूमने आ सकते हैं। नंबर 16 ला माराइस। तो गाइस हमारी अगली जगह है फ्रांस की सबसे ज्यादा रोमांटिक, सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किए जाने वाली और सबसे ट्रेंडी स्ट्रीट, जिसका नाम है ला माराइस। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ला माराइस में 1980s में गे कम्युनिटी आके शिफ्ट होने लग गई थी, जब इस जगह पे LGBT फ्रेंडली बार्स खुल गए। LGBT मतलब जो गेज एंड लेस्बियन के कल्चर को सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट ला माराइस आते हैं एक अच्छा रिलैक्सिंग और पार्टी भरा टाइम स्पेंड करने के लिए। पेरिस की एक रोमांटिक, फेस्टिव और ट्रेंडी डिस्ट्रिक्ट का नाम है ला माराइस। पेरिस के दिल के पास बसा पेरिस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस में आता है ला माराइस का एरिया। यहाँ की चार्म है यहाँ का मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर और यहाँ की रिच हिस्ट्री। ला माराइस की गलियों में आपको पेरिस के सबसे फेमस रेस्टोरेंट और सबसे फेमस फलाफल खाने का मौका मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ आज भी फ्रेंच ट्रेडिशन पाया जाता है। इसी जगह पे आपको पेरिस के सबसे कलरफुल स्टॉल्स, सबसे बढ़िया डिशेस और पॉपुलर मीटिंग पॉइंट मिलेंगे। ला माराइस आप पूरे दिन कभी भी घूम सकते हैं और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। इस जगह पे आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम होगा गर्मियों में या फिर स्प्रिंग के समय। नंबर 17 नोत्र दाम। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है नोत्र दाम। पेरिस की नोत्र दाम एक कैथीड्रल है जो कि बनवाया गया था 12वीं सदी में और इसको बनने में लगे पूरे 200 साल। 1160 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 1345 तक ये बनता रहा, तब जाके कंप्लीट हुआ। नोत्र दाम में आपको टोटल नंबर ऑफ बेल्स 10 मिलेंगे। 10 टोटल बेल्स है यहाँ पे और इसमें जो दोनों नॉर्थ और साउथ टावर है, उसके साउथ टावर में यहाँ की पेरिस की सबसे भारी बेल रखी हुई है। पेरिस का वर्ल्ड फेमस कैथोलिक कैथेड्रल का नाम है नोत्र दाम, जो कि फ्रांस की एक मैग्निफिसेंट फ्रेंच गॉथिक स्ट्रक्चरों में से एक है। यह
यह जगह बसी है पेरिस की एल दे ला सिटी में और जो कि आवर लेडी ऑफ पेरिस के नाम से भी मशहूर है। 850 साल पुराना यह स्ट्रक्चर आज भी पेरिस के तकरीबन 12 मिलियन टूरिस्ट हर साल आकर्षित करता है। नोत्र दाम कैथेड्रल की सबसे सुंदर बात है यहाँ के इंटीरियर्स और इसके सेंट्रल स्पाइक्स। नोत्र दाम के इनर पार्ट की ऊंचाई है तकरीबन 427 फुट और उसकी चौड़ाई है तकरीबन 160 फुट। नोत्र दाम के रूफ की हाइट है तकरीबन 115 फुट। अगर आप नोत्र दाम देखने जा रहे हैं तो यहाँ की बेल्स भी जरूर देखें। नोत्र दाम में तकरीबन 10 बेल्स रखी हैं, जिसमें यहाँ की सबसे बड़ी और ओरिजिनल बेल जिसका नाम है एम्यूनुल रखी है यहाँ के साउथ टावर में। नोत्र दाम को देखने की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:45 बजे तक की मंडे टू फ्राइडे और सुबह 8 से रात को 7:45 बजे तक की सैटरडे संडे। और यहाँ आने की फीस आपको लगेगी तकरीबन 8.5 यूरो। नोत्र दाम आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये और यहाँ आने का कोई बेस्ट समय नहीं है, आप कभी भी नोत्र दाम देखने आ सकते हैं। नंबर 18 सेंट चैपल। गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है सेंट चैपल। सेंट चैपल पड़ता है पेरिस की एल दे ला सिटी में और ये जगह बनवाई गई थी 1242 से लेकर 1248 के बीच में। ये जगह उस समय की 13th सेंचुरी का एक आर्किटेक्चरल मार्वल माना जाता था और इस जगह पे ही आपको मिलेंगे रेलिक्स ऑफ क्राइस्ट। सेंट चैपल में आने की एंट्री टाइम के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन पेरिस आने के बाद यहाँ आना बिल्कुल मस्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इस जगह को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन 19वीं सदी में इस जगह का रेस्टोरेशन किया गया और 1862 में सेंट चैपल एक नेशनल हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट माना गया। सेंट चैपल की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। सेंट चैपल में जाने की एंट्री होगी 11.5 यूरो और यहाँ जाने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये। सेंट चैपल जाने का सबसे बेस्ट टाइम होगा वीकडे के दौरान, जब यहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है। नंबर 19 इल दे ला सिटी। गाइस हम जिस जगह घूम रहे हैं वो है पेरिस में घूमने की अगली जगह और इस जगह का नाम है एल दे ला सिटी। एल दे ला सिटी पेरिस की रिवर शॉन रिवर पे बसे 2 आइलैंड में से एक आइलैंड है और इसी आइलैंड पे आपको पेरिस के कुछ फेमस अट्रैक्शंस और देखने को मिलेंगी। एल दे ला सिटी वैसे तो एक रिवर आइलैंड है, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत सारी फेमस खाने पीने की शॉप और घूमने की जगह जरूर मिलेंगी। फ्री में अगर पेरिस घूमने की कोई जगह मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। ये आइलैंड पेरिस का सेंटर माना जाता है और इसी आइलैंड में मिडीवल सिटी को ढूंढा गया था। जब भी आप पेरिस घूमने आए तो इल दे ला सिटी के पेरिस एलिस जरूर घूमना और यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं अपना वॉकिंग टूर भी। इल दे ला सिटी आने की कोई टाइमिंग नहीं है, आप पूरे दिन कभी भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। इल दे ला सिटी आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग या फिर सनसेट के दौरान। नंबर 20 पैर लशेज क्रीमेटरी। पैर लशेज क्रीमेटरी पेरिस में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली क्रीमेटरी है। 44 हेक्टेयर में बसी ये क्रीमेटरी में आपको तकरीबन 70,000 कब्रें मिलेंगी, जिसमें आपको फ्यूनररी आर्ट का एक नया एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मिलेंगी गॉथिक ग्रेव्स, हाउसबैंड बैरियल चेम्बर्स और एंशिएंट मौजोलियम। इस जगह का नाम पड़ा है किंग लुइस दी 14th के नाम पर। पेरिस की इस फेमस क्रीमेटरी को डिजाइन किया था आर्किटेक्ट अलेक्जेंडर थियोडोर ने। शुरुआत के समय में पेरिशियंस इस क्रीमेटरी में अपने फैमिली या रिलेटिव्स को दफनाने से दूर भागते थे, क्योंकि यह क्रीमेटरी पेरिस के सेंटर से काफी दूर पड़ती थी। लेकिन समय के साथ ये जगह बहुत फेमस हो गई और आज दूर दूर से बहुत लोग इसे देखने आते हैं। इस जगह की टाइमिंग है तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की। यहाँ आने की आपको कोई फीस नहीं देनी, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रांस की पेरी लिशेज क्रीमेटरी पे आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग विजिट करने आ सकते हैं। अब अगर सदर्न पेरिस की बात की जाए तो हमारी लिस्ट में साउथ ऑफ पेरिस में 8 अट्रैक्शंस आती हैं, जिसमें सबसे पहला है नंबर 21 पैंथियन। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, ये है पेरिस का पैंथियन। ये जगह 18वीं सदी में बनवाई गई थी और पहले इस जगह को बनवाया गया था एज अ चर्च, लेकिन क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सारी जात पात खत्म कर दी गई थी, इसलिए इस चर्च को बदल के बना दिया गया एक मौजोलियम। मतलब जो फेमस लोग हैं फ्रांस के, उनकी प्रतिमाएं आपको अंदर देखने को मिलेंगी। पेरिस का सबसे एंशिएंट स्ट्रक्चर जो कि पेरिस के कोने कोने से दिखाई देता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है पैंथियन। पेरिस के पैंथियन को सबसे पहले एक चर्च बनाया गया था, लेकिन बाद में इस जगह को एक क्रीमेटरी या फिर एक मौजोलियम में बदल दिया गया। आज के समय पैंथियन पेरिस की सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली जगहों में से एक बन चुका है। पैंथियन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1757 में और खत्म हुआ 1791 में। पैंथियन की कुल हाइट है तकरीबन 83 मीटर, इसकी लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर है। अगर आप पैंथियन घूमने आना चाहते हैं तो यहाँ की टाइमिंग होगी सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक की और यहाँ की एंट्री फीस है तकरीबन 9 यूरो की। पैंथियन आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और यहाँ आने का बेस्ट समय होगा मॉर्निंग के समय। नंबर 22 लेटिन क्वार्टर्स। तो भाई हमारी अगली जगह है लैटिन क्वार्टर्स। ये पेरिस की सबसे फेमस स्ट्रीट में से एक है। नोत्र दाम और पैंथियन के बीच में लैटिन क्वार्टर्स की स्ट्रीट पड़ती है। इस स्ट्रीट के दोनों तरफ आपको जबरदस्त रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग के लिए दुकानें दिख जाएंगी। ये जगह कभी भी खाली नहीं रहती
और यहाँ घूमते घूमते खाना पीना शॉपिंग करना भैया इट्स अ मस्ट इन पेरिस। तो अगर पेरिस आओ लैटिन क्वार्टर स्ट्रीट जरूर आना। वैसे तो लैटिन क्वार्टर्स पेरिस के सेंट्रल एरिया में पड़ता है, लेकिन हमारी लिस्ट में हमने इसे सदर्न एरिया में इसलिए डाला है क्योंकि ये जगह पेरिस की शॉन रिवर के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है। पेरिस का लैटिन क्वार्टर्स एक लाइवली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आपको छोटी छोटी गलियां, लाइवली नाइट लाइफ, लॉन्ग रेंज ऑफ बार्स एंड रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। लैटिन क्वार्टर्स के साथ ही आप यहाँ की हिस्टोरिक सिंबल जैसे पैंथियन, लग्जमबर्ग पैलेस और मिशेल फाउंटेन भी देख सकते हैं। पेरिस की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस भी आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी, जिसको बनाया गया था 12वीं सदी के आसपास। अगर आप पेरिस के इस पार्ट में घूमते हैं तो यहाँ का फूड और वाइन जरूर ट्राई कीजिएगा। लैटिन क्वार्टर्स में आने का कोई टाइमिंग नहीं है, आप पूरे दिन यहाँ कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। लैटिन क्वार्टर्स आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये, और यहाँ आप अगर इवनिंग में आए तो बात ही कुछ और होगी। नंबर 23 सेंट मिशेल फाउंटेन। ये है हमारी अगली जगह, ये है सेंट मिशेल फाउंटेन। भाई इसके पीछे बहुत ही जबरदस्त स्टोरी सुनाई रखी हुई है। नेपोलियन जब यहाँ पर आया था तो इस जगह पे कोई फाउंटेन नहीं था, खाली दीवार थी, बहुत खूबसूरत सी दीवार थी। नेपोलियन ने बोला भैया मुझे ये दीवार नहीं चाहिए, बहुत सुंदर सी दीवार बना दो इसकी जगह पे, तो उन्होंने इतना जबरदस्त यहाँ पर ये फाउंटेन बना दिया है। अगर आप पेरिस के नोत्र दाम और एल दे ला सिटी के एरिया में घूमने आते हैं तो आपके लिए ये फाउंटेन मिस करना बहुत मुश्किल है। बोलीवार्ड सेंट मिशेल के इंटरसेक्शन में खड़ा सेंट मिशेल फाउंटेन डिजाइन किया गया था गैब्रियल डेवियोट द्वारा जब नेपोलियन III का यहाँ राज था। इस फाउंटेन की थीम गुड वर्सेस इविल की दी गई है और ये फाउंटेन की ऊंचाई है तकरीबन 26 मीटर और इसकी चौड़ाई है 15 मीटर। ये पेरिस का वो फाउंटेन है जहाँ माना जाता है कि अगर आप अपने प्यार का इजहार इस फाउंटेन के पास करेंगे तो आपका प्यार जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। सेंट मिशेल फाउंटेन में आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ आप दिन में कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये। नंबर 24 लग्जमबर्ग पैलेस। गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है लग्जमबर्ग पैलेस। लग्जमबर्ग गार्डन के बिल्कुल सामने पड़ता है लग्जमबर्ग पैलेस। इस जगह की सबसे सुंदर बात है इसकी खूबसूरती। अंदर से तो ये जगह बहुत सुंदर है ही, लेकिन बाहर से भी बहुत ही जबरदस्त है देखने में। ये जगह देखने में आपको लग सकता है 1 से 1.5 घंटा अगर आप म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं तो, लेकिन अगर आप लग्जमबर्ग पार्क और पैलेस घूमने आ रहे हैं तो बाहर से भी देख सकते हैं, जिसको देखने में आपको लगेगा आधा घंटा। हेनरी IV जो कि मैरी दे मेडिक के हस्बैंड थे, उनकी डेथ के बाद लुइस XIII ने अपनी माँ के लिए ये पैलेस बनवाया। इस पैलेस का डिजाइन क्रिएट किया गया था एक फ्रेंच आर्किटेक्ट सालोमन दे ब्रोस द्वारा। इस जगह पर पेरिस आने वाले बहुत से पर्यटक यहाँ की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने आते हैं और एक्सप्लोर करने आते हैं यहाँ के फेमस गार्डन्स। लग्जमबर्ग पैलेस की टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस है तकरीबन 13 यूरो की। यहाँ आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और इस जगह पे आने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अप्रैल से अक्टूबर तक का। नंबर 25 लग्जमबर्ग गार्डन्स। गाइस हमारी अगली जगह है पेरिस में लग्जमबर्ग गार्डन्स। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग गार्डन्स। पूरा पेरिस जो कि एक ग्रे पेरिस माना जाता है, उस ग्रे पेरिस के बीचों बीच हरा भरा गार्डन है लग्जमबर्ग गार्डन। ये गार्डन तकरीबन 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस गार्डन के अंदर आपको तकरीबन 106 मूर्तियां दिखेंगी जो अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर अट्रैक्शन है। बोबोली गार्डन से इंस्पायर्ड हुए लग्जमबर्ग गार्डन्स की बात ही कुछ और है। ये कंक्रीट पेरिस के बीचों बीच बसा एक ग्रीन हेवन है। ये गार्डन भी क्रिएट किया गया था मैरी दे मेडिकी द्वारा 16वीं सदी में, जो कि फ्लोरेंस के बोबोली गार्डन से मेल खाता है। इस गार्डन की सबसे बड़ी हाईलाइट है यहाँ का मेडिकी फाउंटेन और इस गार्डन के बीचों बीच बसा ये लेक जो कि पर्यटकों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लग्जमबर्ग गार्डन की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर सनसेट तक की और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस जगह आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये और यहाँ आने का सबसे बेस्ट समय होगा या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के समय। नंबर 26 सेंट जर्मन दे प्रे। तो गाइस हमारी अगली जगह है ये, फ्रेंच में इसको बोलते हैं शे जर्मन दे प्री और इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं सेंट जर्मन दे प्री। ये जगह एक कैथोलिक चर्च है जिसको 19वीं सदी में एक चर्च बना दिया गया था, लेकिन उससे पहले इसने फ्रांस की इतनी हिस्ट्री देखी है जितनी शायद किसी ने नहीं देखी। ये वही जगह है जिसको वाइकिंग्स ने भी अपने कब्जे में ले लिया था और पूरी जगह को आग लगा दी थी, लेकिन आज ये जगह टूरिस्टों के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। एंट्री जिसकी फ्री है और इस जगह पर आके आप ये सिर्फ चर्च ही नहीं लेकिन इसकी ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स भी घूम सकते हैं, जिसमें आसपास आपको बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट मिलेंगे। सेंट जर्मन दे प्रे पेरिस के उन इलाकों में से है जो कि काफी सदियों से पेरिस का हिस्सा है। ये जगह पेरिस में तकरीबन 1543 से एग्जिस्ट करती है और सबसे ओल्डेस्ट पेरिस का पार्ट मानी जाती है। सेंट जर्मन दे प्रे ने पेरिस के बहुत सारे हिस्ट्री के मूवमेंट्स देखे हैं। 19th सेंचुरी में इस बिल्डिंग को चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसका रेनोवेशन किया था आर्किटेक्ट गोडे एंड बाल्टार्ड ने। आज के दिनों में आप इस जगह पे पेरिस के सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स, कैफेज और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखेंगे। यहाँ के एंटीक स्टोर्स, बुक स्टोर्स और शॉपिंग स्टोर्स आपके लिए एक दिन बिताने के लिए बहुत जबरदस्त जगह है।
है। सेंट जर्मन दे प्रे खुला होता है पूरे दिन और आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आने की कोई भी फीस नहीं लगेगी। इस जगह पे आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये। नंबर 27 कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। भाई हमारी अगली जगह है ये कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। क्या आपको पता है कि पेरिस के जमीन के नीचे कई 100 किलोमीटर लंबा जाल बना है केव्स का, जिसमें से मोस्टली नॉर्मल पब्लिक के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए बंद है, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर का जाल टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है और उस जगह की एंट्री होती है कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस से। इन केव्स की सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन 7.5 मिलियन हड्डियां दबी हुई हैं उन लोगों की जो 16वीं और 17वीं सदी में मरे थे। उनको यहाँ पर दफना के बसाया गया था। हालांकि कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के जो केव्स हैं उनकी शुरुआत हुई थी 13वीं सदी से, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे हड्डियां इकट्ठी हुई थी 16वीं सदी में। भाई अगर कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस को पेरिस की सबसे डरावनी जगह घूमने वाली कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। जिस पेरिस को हम जानते हैं वो है जमीन से ऊपर की दुनिया, और ऐसी ही एक और दुनिया बसी है पेरिस में जो की है जमीन के नीचे, जिसे कहते हैं कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। पेरिस के नीचे 100 किलोमीटर लंबा टनल्स का जाल बिछा हुआ है और इसी जाल में पेरिस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज और हिस्ट्री कैद है। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस के इतने बड़े जाल में टूरिस्ट के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर का सेक्शन खुला हुआ है, जिसको घूमना बहुत ही फैसिनेटिंग और डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस 13वीं सदी में बनना शुरू हुआ था और 1955 में इस जगह के टनल्स में एंट्री को रोक दिया गया था। तब से अब तक कैटाकॉम्ब्स का एक छोटा सा हिस्सा टूरिस्ट के लिए खोला गया है। तो अगर आप पेरिस की एक मिस्टीरियस जगह देखना चाहते हैं तो कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस जरूर आए। इस जगह पे आने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक, और ये जगह मंडे को बंद होती है। हमारा सजेशन रहेगा कि इस जगह आने से पहले आप एडवांस बुकिंग करा लें, क्योंकि यहाँ अक्सर भीड़ होती है। कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस की एंट्री टिकट है तकरीबन 8 यूरो की, और इस जगह आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये। नंबर 28 टावर मोंटपार्नास। तो भाई पहुंच गए द टावर ऑफ मोंटपार्नास। ये देखो ये इतना बड़ा टावर है, पेरिस का सबसे ऊंचा टावर है। ऑलमोस्ट सारे पेरिशियंस जो पेरिस में रहते हैं वो हेट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बीचों बीच है ही पेरिस के, और बहुत ही बदसूरत टावर बनाए गए, तो उनको ये पसंद नहीं है। पहले तो पेरिशियंस को आईफिल टावर भी पसंद नहीं आया था भाई, जब वो नया बना था, तो हमने बोला था हटाओ इससे, और अब देखो क्या बन चुका है। ये है टावर। मोंटपार्नास टावर पेरिस का एक मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग है जो कि पेरिस की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक है। इस बिल्डिंग में 60 फ्लोर, 6 अंडरग्राउंड फ्लोर और तकरीबन 1.5 लाख टन का लोहा लगा है। इस टावर की कुल ऊंचाई है 210 मीटर, और इस टावर का टेरेस ऑब्जर्वेशन डेक पेरिस की टॉप प्लेसेस टू विजिट में जरूर आता है। टावर मोंटपार्नास के टॉप फ्लोर में जाकर पूरे पेरिस का एक बर्ड आई व्यू लेना जरूर बनता है। इसके टॉप फ्लोर में जाने के लिए जो लिफ्ट आप यूज करेंगे वो आपको 38 सेकंड में 60वें फ्लोर तक बहुत जल्दी पहुंचा देगी। इसी के साथ साथ आप इसके ऑब्जर्वेशन डेक में एक कैफे, इंडोर ऑब्जर्वेशन डेक और रूफ ऑब्जर्वेशन डेक भी देखेंगे। तो अगर पेरिस का साउथ पार्ट घूम रहे हैं तो टावर मोंटपार्नास जरूर घूमें, जिसमें आने की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 11:30 बजे तक, और यहाँ आने की टिकट है तकरीबन 18 यूरो की। इस जगह पे आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये, और हमारा सजेशन रहेगा कि आप इस जगह पर सनसेट के दौरान आए। अब अगर हम पेरिस की बात कर रहे हैं तो उनके ब्रिजेस को नहीं भूल सकते। तो पेरिस में सबसे फेमस ब्रिजेस हमारी लिस्ट में जरूर होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है नंबर 29 पोंट नूफ। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है पोंट नूफ। पोंट नूफ पेरिस के सबसे पुराने ब्रिजेस में से एक है, और ये यहाँ की सबसे एक्सोटिक, सबसे रोमांटिक और सबसे पुराने पुलों में से माना जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा पिक्चरिस्टिक स्पॉट है। सारे टूरिस्ट जो भी यहाँ आते हैं यहाँ की फोटो जरूर खींचते हैं। अगर आप शॉन रिवर में क्रूज का आनंद ले रहे हैं तो भी आप ये पुल अपने पूरे क्रूज में दिखेगा। पेरिस के ओल्डेस्ट स्टैंडिंग ब्रिजेस में से एक है पोंट नूफ, और ये अपने साथ एक कलरफुल हिस्ट्री भी लाता है। 18वीं और 19वीं सदी में ये जगह गैंग्स, स्ट्रीट परफॉर्मर्स और लिम मेकर्स के हैंगआउट की जगह मानी जाती थी। हेनरी द 4th ने 1578 में इस ब्रिज को बनाने का ऑर्डर दिया था। पोंट नूफ पूरे दिन खुला होता है और आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं, और पोंट नूफ देखने की आपको कोई फीस नहीं लगेगी। पोंट नूफ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है ये, और यहाँ आने का बेस्ट समय होगा शाम के समय। नंबर 30 पोंट अलेक्जेंडर द 3rd। गाइस ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है पोंट अलेक्जेंडर द 3rd ब्रिज। पोंट मतलब होता है ब्रिज, और अलेक्जेंडर द 3rd के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इस ब्रिज की सबसे खास बात है कि ये पेरिस की 2 सबसे फेमस जगहों को जोड़ता है। ये ब्रिज तकरीबन 500 मीटर लंबा है, 120 फीट चौड़ा है। 19वीं सदी में इसकी पहली नींव रखी गई थी। पोंट अलेक्जेंडर द 3rd वो ब्रिज है जो पेरिस की सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स को कनेक्ट करता है, जिसका नाम है शॉन्ज़ेलीज़े और आईफिल टावर। ये ब्रिज तकरीबन 500 मीटर लंबा है और 120 फीट चौड़ा है। ब्रिज के दोनों तरफ आपको जगमगाते लैंप्स और गोल्डन कलर में कार्विंग्स दिखेंगी, जो इस ब्रिज को एक गोल्डन नेकलेस की तरह बना देती हैं। इस ब्रिज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1896 में। इस ब्रिज को आप हॉलीवुड की और जेम्स बॉन्ड की कई सारी मूवीज में भी जरूर देखेंगे। पोंट अलेक्जेंडर द 3rd ब्रिज देखने के लिए आप किसी भी समय आ सकते हैं। ये ब्रिज पूरे समय खुला रहता है और इसे देखने की कोई फीस नहीं है। इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये, और इस ब्रिज को देखने का सबसे सही समय होगा अर्ली मॉर्निंग का। नंबर 31
द लवलॉक ब्रिज। पेरिस सिटी का द वर्ल्ड फेमस ब्रिज है द लवलॉक ब्रिज, जिसका नाम है पॉन्ट दे आर्ट्स। ये वही ब्रिज है जहाँ पर आप अपने प्यार को जिंदगी भर साथ निभाने के लिए प्रपोज करते हैं और अपने प्यार की रक्षा के लिए इस ब्रिज पर एक ताला लगा देते हैं ताकि आपका प्यार जिंदगी भर सलामत रहे। यह ब्रिज बनवाया गया था 1802 से लेकर 1804 के बीच में और उस समय ये दुनिया का पहला आयरन कास्ट ब्रिज माना जाता था। ये ब्रिज प्यार करने वालों के बीच तो फेमस है ही, हालांकि इस ब्रिज में इतने ताले लग गए थे कि उन तालों की वजह से इस ब्रिज की नींव को खतरा हो गया था। इसीलिए अगस्त 2014 में यहाँ की सरकार ने यहाँ के सारे ताले हटा के उनकी जगह यहाँ ग्लास लगा दिए ताकि तालों के वजन से ब्रिज को कोई खतरा ना हो। द ब्रिज ऑफ रोमांस में आने की कोई टिकट नहीं है, ये जगह फ्री में देख सकते हैं और यहाँ आप पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं। इस जगह आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये और यहाँ आने का बेस्ट समय होगा सनसेट के समय। नंबर 32 पेरिस प्लेजेस। तो गाइस हमारी अगली जगह है पेरिस प्लेजेस। अब ये जगह क्या है भाई? ये है पेरिस का बीच। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे पेरिस में कोई समुद्र तो है नहीं, तो ये बीच कैसा? भाई बीच है रिवर शॉन का। शॉन रिवर के बगल में एक बहुत ही सुंदर वॉकिंग पाथ बना रखा है पेरिस की म्युनिसिपल ने और ये जगह आपको फ्री सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड करती है और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी इसी बीचेस की तरफ है। पेरिस के सबसे फेमस ब्रिजेस के बगल में पेरिस की सरकार ने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ बैठकर आप पेरिस के नजारों का असली मजा ले सकते हैं। पेरिस प्लेजेस पेरिस के पोंत नूफ के पास एक आर्टिफिशियल बीच बना हुआ है जहाँ पर आप इवनिंग वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, सन बेदिंग और छोटे मोटे एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। इस जगह पे आपको कूल लॉन्स, सन अम्ब्रेलास, डेक चेयर, पाम ट्रीज और कबानास मिलेंगे। पेरिस का एक खुशनुमा दिन बिताने के लिए ये जगह बेस्ट है। पेरिस प्लेजेस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है और इस जगह आने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये। हमारा सजेशन रहेगा कि आप पेरिस प्लेजेस शाम को घूमें क्योंकि शाम को यहाँ का माहौल बहुत जबरदस्त होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी अट्रैक्शंस की जो कि पेरिस के आउटस्कर्ट्स में हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नंबर 33 डिज्नीलैंड पेरिस। डिज्नीलैंड को तो हम सब जानते हैं। डिज्नीलैंड थीम पार्क पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है और पेरिस का डिज्नीलैंड पेरिस आने वाला हर टूरिस्ट एक बार जरूर आता है। डिज्नीलैंड पेरिस खोला गया था 1992 में और ये जगह बिलोंग करती है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो को। डिज्नीलैंड पेरिस वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज का सेकंड थीम पार्क है जो कि बनाया गया है बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। डिज्नीलैंड पेरिस एक 3-in-1 पार्क है जिसको घूमने के लिए आपको कम से कम पूरा दिन लगेगा। डिज्नीलैंड पेरिस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक और यहाँ के एंट्री टिकट की शुरुआत हो जाती है तकरीबन 83 यूरो से। डिज्नीलैंड पहुँचने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ये और ये जगह घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सितंबर और अक्टूबर में। नंबर 34 पैलेस ऑफ वर्साई। 1624 में बनाया गया पैलेस ऑफ वर्साई पेरिस के आउटस्कर्ट्स में बसी एक और फेमस अट्रैक्शन है जिसे बनवाया था किंग लुइस द 14th ने। पैलेस ऑफ वर्साई देखने के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे लगेंगे क्योंकि इस पैलेस के अंदर कुछ बहुत ही फेमस अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जैसे यहाँ का हॉल ऑफ मिरर्स जिसमें तकरीबन 357 शीशे लगाए गए हैं। पेरिस की दोनों पीस ट्रीटीज पैलेस ऑफ वर्साई में ही साइन की गई थी। पैलेस ऑफ वर्साई का गार्डन तकरीबन 30,000 एकड़ तक फैला हुआ है और यहीं आपको मिलेंगे तकरीबन 400 स्कल्पचर्स और 1400 फाउंटेन्स। पैलेस ऑफ वर्साई घूमना जरूर बनता है क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद पेरिस में कोई और है ही नहीं। पैलेस ऑफ वर्साई की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, ट्यूसडे से लेकर संडे तक की और यहाँ की एंट्री टिकट आपको पड़ेगी तकरीबन 20 यूरो की। पैलेस ऑफ वर्साई जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ये और यहाँ आने का बेस्ट समय होगा अप्रैल से जून तक का। तो ये थी हमारी पेरिस की टॉप प्लेसेस टू विजिट। पेरिस की इन सारी जगहों की गूगल मैप की एक लिस्ट बनाकर हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आप उस लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह हमने पेरिस की टॉप प्लेसेस टू ईट और पेरिस की टॉप पेड एक्टिविटीज की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में मिलेगा। और पेरिस की कंप्लीट ट्रैवल गाइड की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें पेरिस कैसे घूमा जाए, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैप्स, इसके ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ के होटल्स कैसे लिए जाए और पेरिस घूमने के लिए आपकी आइटिनरी कैसी होनी चाहिए और आपका एक्सपेंस कितना होगा, ये सब जानकारी हमने एक ही वीडियो में डाल रखी है और उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में मिलेगा। और इन वीडियोस के साथ साथ हमारी पेरिस की पूरी व्लॉग सीरीज भी जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा लाइक का बटन दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और फिर बेल आइकन के साथ दबा दें ऑल नोटिफिकेशंस। और अब इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट्स का सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई ऐसी जगह है जो हमारी लिस्ट में होनी चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिख दें और अगर आपको लगता है कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन गलती से गलत दे दी गई है तो उसे कमेंट्स में सही कर दें ताकि वो बाकी व्यूअर्स की हेल्प करे। तो बस कमेंट जरूर छोड़िएगा, बिना कमेंट छोड़े नहीं जाना। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।